हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिन बर्थडे स्पेशल। नाम जिन वन शॉट एफएफ माय लविंग सीईओ इज माय हस्बैंड, जिसमें टॉप नाम जून है और बॉटम में जिन। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिन अपने बेड से उठ के सीधा किचन में आ जाता है। वो अपने लिए कुछ मेक कर रहा था। वो बहुत ज्यादा हंग्री है। बेबी बॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकता। मुझे तुम्हें हक करके सोने की आदत है और फिर भी तुम यहाँ आ गए हो। और ये तुम क्या कर रहे हो? ये कहते हुए नामजुन अपने दोनों हाथ जिन के वेस्ट के अराउंड ग्रैब कर लेता है। जिन अपनी आईज रोल करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे। मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट मेक कर रहा हूँ। तुम देख सकते हो। इनफैक्ट हम दोनों के लिए मैं ब्रेकफास्ट मेक कर रहा हूँ। तुम जाके जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, ओके? और ये कह के वो अपने वेस्ट के अराउंड से नामजुन के हाथ को हटाने की ट्राई करता है, बट वो उसे नहीं छोड़ता। नामजुन कहता है, बेबी, क्या तुमने टाइम देखा? तुम तुम जानते हो कि अभी रात के सिर्फ 3 बजे है और तुम अभी से ब्रेकफास्ट मेक करने आ गए हो। आर यू मैड? जिन उस पर शाउट करते हुए कहता है, हाँ मैं मैड हूँ और तुम्हारी वजह से मैं मैड हूँ। ऑफिस से आने के बाद तुमने मुझे डिनर भी नहीं करने दिया और तुम मुझे सीधा बेडरूम में लेके गए। तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। हाँ, तो अब तुम प्लीज़ क्या मुझे छोड़ सकते हो? मैं अपना काम जल्दी से करना चाहता हूँ और फिर मुझे सोना भी है। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। आरएम जिन के नेक के पास अपने फेस को ले जाते हुए उस पर अपनी नोज रब करते हुए कहता है, बेबी बॉय, यू नो ना कि मुझे तुमसे ज़्यादा भूख लगी थी। मैं तुम्हें खाना चाहता था और मैं अपना डिनर जल्दी से करना चाहता था और इसीलिए मैं तुम्हें सीधा बेडरूम में लेकर गया। और जिन उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, अच्छा अच्छा बस, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हाँ, तो अब तुम मुझे ब्रेकफास्ट करने दो, ओके? अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, अदरवाइज यू गो एंड स्लीप। आरएम और जिन दोनों ही खाना कंप्लीट करने के बाद वापस अपने बेडरूम में चले जाते हैं। अब मॉर्निंग के टाइम जिन जो नींद से उठता है वो आरएम के लिप्स पर एक किस करते हुए कहता है, जूनी, अब उठ जाओ बेबी प्लीज़, हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा वरना। और ये कह के वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। अब वो दोनों ही रेडी होकर नीचे आ जाते हैं और फिर से अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करके वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। नामजून जो अपनी कंपनी का सीईओ है और जिन जो उसके पास रहने के लिए उसकी कंपनी में वर्क करता है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए डीपली फील रखते हैं और इसीलिए जिन नामजून के रिक्वेस्ट करने पे उसकी कंपनी में वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। अब ऑफिस पहुंचकर वो दोनों ही अपने अपने ऑफिस कैबिन में पहुंच जाते हैं। वो दोनों अपने वर्क को करने लगते हैं। अब लंच के टाइम पर नामजून जिन को कॉल करके उसके कैबिन में आने के लिए बोलता है। जिन जो वहां पर आ जाता है। अब वो दोनों ही अपने लंच को कंप्लीट कर लेते हैं। लंच कंप्लीट करने के बाद जिन जो वापस अपने कैबिन के लिए जाने लगता है, आरएम उसे रोकते हुए कहता है, जीनू बेबी प्लीज़, क्या एवरीडे मुझे याद दिलाने की ज़रूरत है कि लंच के बाद मैं क्या लेना पसंद करता हूँ? मुझे क्या चाहिए तुमसे? जिन इरिटेट होकर कहता है, मैं क्या करूँ इस बॉय का? तुम अगर इसी तरह से रोज़ यही करते रहे ना तो एक दिन हम दोनों को कोई ना कोई तो ज़रूर पकड़ लेगा और फिर जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे, ओके? बेबी तुम इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं सब कुछ देख लूँगा, बस तुम प्लीज़ यहाँ आओ। आराम अपनी जगह से उठ के उसके पास जाके उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। जिन उसे रोकने की ट्राई करता है बट आरएम उसे नहीं छोड़ता। वो किस करते हुए काउच पर आकर बैठ जाता है और जिन को अपनी लैप पर बिठाते हुए उसे और भी हंग्रीली
किस करने लगता है। अब वो जिन के शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। जिन भी उसे किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे थे। किस करते हुए वो दोनों सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि वो अभी ऑफिस में है। आरन जिन की शर्ट के बटन अनबटन करके उसके चेस्ट को मसाज करने लगता है। जिन जो किस के बीच में ही मौन कर रहा था। सडनली आरएम के कैबिन का डोर ओपन हो जाता है और कोई ऑफिस केबिन के अंदर आ जाता है। वो उन दोनों को देख के हैरान हो जाता है। अब वो नामजीन किस करने में इतने ज्यादा मेल्ट हो चुके थे कि उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि कोई अभी उन्हें देख रहा है, उनके सामने खड़ा हुआ है। वो पर्सन जो रूम के अंदर आया, वो शाउट करके कहता है, नामजून, ये तुम क्या कर रहे हो? नामजीन जो दोनों ही सडनली किसी की वॉइस को सुन के तुरंत ही एक दूसरे को छोड़ देते हैं और काउच पर से उठकर खड़े हो जाते हैं। जिन जो अपनी शर्ट ठीक करने लगता है और अपने हेयर्स को ठीक करते हुए नामजून की तरफ देखने लगता है। नामजून जो उस पर्सन की तरफ अपनी वाइडन आई से देख रहा था, वो पर्सन और कोई नहीं, उसके डैड मिस्टर किम है। नामजून अपने क्लोथ्स ठीक करते हुए अपने हेयर्स को ठीक करता है और अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है, डैड आप यहाँ? मिस्टर किम कहते हैं, हाँ मैं यहाँ, मैं तुम्हें यहाँ चेक करने आया था। मैं तुमसे यहाँ कुछ बात करने के लिए आया था और यहाँ आकर मैं ये सब देख रहा हूँ। नामजून कहता है, डैड मैं आपको अभी ये सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मिस्टर किम शाउट करते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ओके? और तुम, हे, कौन हो तुम? हाँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे सन के कैबिन में? जिन अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, वो सर मैं यहाँ। नामजून कहता है, डैड आप उससे नहीं, आप मुझसे बात करिए, मैंने उसे यहाँ बुलाया था। मिस्टर किम कहते हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, पहले मैं इस बॉय को तो देख लूँ। तुम कौन हो? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ आने की परमिशन दी? वो सर मैं यहाँ कुछ वर्क के लिए आया था। जिन अपनी शेकिंग वॉइस में ये कहते हुए नामजून की तरफ देखने लगता है। मिस्टर किम उस पर फिर से शाउट करते हुए कहते हैं, तो ये था तुम्हारा वर्क? हाँ, ये करने के लिए तुम यहाँ पर आए थे? ठीक है, तुम जो करने आए थे तुमने वो कर लिया, अब हो गया ना, तो चलो अब निकलो यहाँ से। मैं अब और तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, तुम्हें दोबारा ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। जिन की आईज जो फुल रेड हो चुकी थी, नामजून उसकी तरफ देख के कहता है, जिन प्लीज़ रुक जाओ बेबी, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। जिन मिस्टर किम की बात को सुन के वहाँ से जाने लगता है। आरएम उसे बहुत रोकने की ट्राई करता है, बट जिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। जिन हार्शली अपने आईज से आंसू वाइप करते हुए ऑफिस से निकल जाता है। नामजून गुस्से में अपने डैड के ऊपर शाउट करते हुए कहता है, ये क्या किया आपने? हाँ, आपने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। डैड मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं ये हक किसी को नहीं दे सकता कि वो उसकी आईज में आंसू लाए। मिस्टर किम शाउट करते हुए कहते हैं, स्टॉप इट नामजून, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, ऐसे बॉयज़ को मैं अच्छे से जानता हूँ जो ऑफिस में वर्क के बहाने बॉस को अपने फ़ायदे के लिए अपने झूठे प्यार में फंसा लेते हैं और उनकी मनी और पावर को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नामजून जिसकी आईज फुल रेड हो चुकी थी और उसे आंसू ड्रॉप होने लगते हैं, वो कहता है, डैड उसे मेरी मनी या पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा रिच है। वो सिर्फ मेरी वजह से यहाँ ऑफिस में वर्क कर रहा था। आप उसे नहीं जानते, वो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है और बहुत अच्छा इंसान है। मिस्टर किम को तो आप जानते ही होंगे, वो उनका वन एंड ओनली सन है। किम कंपनी का ओनर है वो। उसे मेरी मनी या पावर की क्या ज़रूरत है? हाँ, आपने उसे बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे ही हर्ट कर दिया और यहाँ से इंसल्ट करके निकाल दिया है। अब मैं क्या करूँ डैड?
मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मिस्टर किम अपनी आइज़ रोल करते हुए कहते हैं, प्यार, ऐसे प्यार को मैं अच्छे से जानता हूँ जो सिर्फ कुछ दिनों का होता है। वो रिच भी है तो क्या हुआ, बट आज के बाद तुम उससे और नहीं मिलोगे। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मैंने और तुम्हारी मॉम ने मिलके तुम्हारे लिए तुम्हारा लाइफ पार्टनर डिसाइड कर लिया है और तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। भूल जाओ इसको, ये जो भी है। नामजून कहता है, डैड मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अच्छा होगा आप जिसे भी मेरे लिए पसंद कर चुके हैं, आप उसे रिजेक्ट कर दीजिए, बिकॉज मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि मैं जो डिसाइड कर लूँ मैं वो ही करता हूँ। मिस्टर किम उस पर शाउट करते हुए कहते हैं, मैंने बोला ना कि मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए तुम्हारा लाइफ पार्टनर डिसाइड कर लिया है और जो मैंने सोच लिया है वही होगा। और तुम जानते हो मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो मैं तुम्हारी लाइफ के लिए जो भी डिसीजन लूँगा वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। और अब मैं इसके आगे कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तुम भूल जाओ उस बॉय को और आज के बाद तुम उससे और नहीं मिलोगे, ठीक है? और ये कह के वो ऑफिस से निकल जाते हैं। नामजून गुस्से में वॉल पर पंच करते हुए कहता है, डैड आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। नामजून अपने फ़ोन को उठा के जिन को कॉल करने लगता है। वो बार बार जिन को कॉल कर रहा था, बट जिन उसकी कॉल पिक नहीं करता। वो अपने फ़ोन को ऑफ कर देता है। जिन मन ही मन सोचता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बोल देना चाहिए, बट तुमने ही इसके लिए मुझे रोका। और देख लो आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड ने मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की और मुझे ऑफिस से निकाल दिया। अब मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। और ये कह के जिन अपने फ़ोन को बेड पर थ्रो कर देता है और एक पिल्लो को हग करते हुए रोने लगता है। इसी तरह 1 वीक बीत जाता है। जिन ना तो ऑफिस गया था और ना ही आरएम की कॉल पिक करता है। आरएम एवरी डे उसे कॉल करता है और वो उसे मनाने की ट्राई करता है, बट जिन जो नहीं मानता। जिन जो ज़्यादातर टाइम अपने रूम में ही स्पेंड करता है, वो रूम से बाहर नहीं निकलता। और ये मुस- उसके मॉम और डैड दोनों ही जो इस बात को ऑब्जर्व कर रहे थे। और इसीलिए जिनके मॉम और डैड उससे बात करने की डिसाइड करते हैं, वो दोनों उसके रूम में आके उसके पास ही बेड पर बैठ जाते हैं। जिन पिल्लो को हक किए हुए लेटा था और वो कुछ सोच रहा था। उसके मॉम डैड उसके पास आते हुए कहते हैं, जीनू बेबी क्या तुम सो रहे हो? अपने पेरेंट्स को अपने रूम में देख के जिन जो उठ के बैठ जाता है। उसकी मॉम उसके हेयर्स में अपने हाथ को फिरा के उसके बालों को मैस करते हुए कहती हैं, बेबी तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या हुआ है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता सकते हो। तुम क्यों खुद को ऐसे रूम में लॉक करके बैठे हुए हो? जिनके डैड कहते हैं, हाँ बेबी प्लीज़ अगर कुछ है तो तुम हमसे शेयर कर सकते हो। जिन स्माइल करते हुए कहता है, नो डैड नथिंग, कुछ भी नहीं है ऐसा जो मैं आपसे शेयर करूं। बस ऐसे ही मूड नहीं है कुछ भी करने का या घर से बाहर निकलने का, सो इसीलिए मैं कुछ दिन का लीव चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और इसीलिए मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। जिनके डैड कहते हैं, जीनू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिन कहता है, यस डैड बोलिए। जिनके डैड कहते हैं, बेबी मैंने तुम्हारे लिए किसी को पसंद कर लिया है। मैं चाहता हूँ, इवन हम दोनों चाहते हैं कि हम तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दें। और इसके लिए हमने किसी को पसंद कर लिया है। हमने उसके पेरेंट्स से भी बात की है और उन्हें भी तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। मैं और तुम्हारी मॉम चाहते हैं कि तुम उसे मिल लो। वो बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, मस्कुलर और सेक्सी बॉडी भी है उसकी। वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जिन अपनी आइज़ रोल करते हुए कहता है, डैड ये आप मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मुझे किसी से नहीं मिलना।
मैंने आपसे कहा ना कि मैं टायर्ड हूँ और मैं कुछ दिन रेस्ट करना चाहता हूँ। बट बेबी, तुम रेस्ट करो। मैं तुम्हें इसके लिए नहीं रोक रहा हूँ। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम ऑफिस ज्वाइन करो या कोई वर्क करो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम एक बार उस बॉय से मिल लो। और ये कहते हुए जिनके डैड अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, मिसेस किम कहती हैं, यस बेबी, मैं भी यही चाहती हूँ कि एक बार तुम उस बॉय को देख लो, उससे मिल लो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आता है तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। तुम जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो। बस हमारे कहने पे बस एक बार तुम उस बॉय को देख लो, उससे मिल लो प्लीज बेबी। और ये सब वो बहुत ज़्यादा लविंग टोन में कह रही थी और इसीलिए जिन उन दोनों को मना नहीं कर पाता और वो उसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, वैसे भी मुझे कौन सा वो पसंद आना है। मैं उसे मिलकर उसके उससे खुद ये बोल दूंगा मैं उससे शादी नहीं करना चाहता और बस ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी और इससे मॉम डैड को भी हर्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ नामजून के डैड जो उसे बार बार फोर्स कर रहे थे उस पर्सन से मिलने के लिए जिसे उन्होंने उसके लिए पसंद किया है, वो चाहते हैं कि नामजून उसे एक बार मिल ले और उससे बात कर ले। बट नामजून इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। वो बार बार उन्हें इसके लिए रिफ्यूज़ कर रहा था। नामजून की मॉम जो खुद भी उसे बार बार उस बॉय से मिलने के लिए फोर्स कर रही थी, वो उससे कहती हैं, बेबी प्लीज़ मेरे लिए तुम एक बार उससे मिल लो प्लीज़। आई नो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम मेरी बात को बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का सन है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे एक बार मिल लो। अगर वो तुम्हें पसंद आ जाता है तो ही तुम उससे शादी करना। अदरवाइज अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम अच्छा छोड़ो। मुझे 100% यकीन है कि वो तुम्हें पसंद ज़रूर आएगा। तो मैं ये क्यों कहूँ कि अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं उसे मना कर दूँगी। हाँ, आई नो कि वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। आई नो कि वो वर्ल्ड वाइड हैंडसम है। उसके लिए तो करोड़ों गर्ल्स और बॉयज़ जो दोनों ही परेशान हैं कि वो एक बार उन्हें देख ले, उन्हें डेट कर ले और एक तुम हो जो उसे मिलना ही नहीं चाहते हो। प्लीज़ बेबी, एक बार अपनी मॉम की बात मान लो। अपनी मॉम की इतनी ज़्यादा ज़िद करने पे नामजून उसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। अपने पेरेंट्स को हाँ बोलने के बाद भी नामजून बार बार जिनको कॉल किए जा रहा था वो उसे बताना चाहता था जो भी उसके साथ हो रहा है। बट जिन अभी भी उसकी कॉल को पिक नहीं करता। अब नेक्स्ट डे नामजून अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो भागते हुए अपने फ़ोन के पास जाता है। उसे लगा कि जिन की कॉल है। वो अपने फ़ोन को हाथ में लेते हुए देखता है, कॉल सच में जिन ने ही किया था। आरम जल्दबाजी में कॉल रिसीव करता है और वो जल्दबाजी में कहता है, बेबी कहाँ थे तुम? हाँ, मैं कब से तुमसे बात करने की ट्राई कर रहा हूँ, कब से तुम्हारे पास कॉल किए जा रहा हूँ और तुम इस तरह से मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, समझ गए तुम? जिन आरएम की वॉइस को सुन के अपने आंसुओं को और नहीं रोक पाता और वो रोते हुए कहता है, जूनी बेबी आई मिस यू। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं और तुमसे गुस्सा रह ही नहीं पाया। नामजून कहता है, तो तुमसे किसने कहा था मुझसे गुस्सा होने के लिए? हाँ, मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा कॉल्स किए और तुम। जिन कहता है, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। नामजून कहता है, हाँ बेबी बोलो, क्या कहना चाहते हो? बेबी, मॉम डैड आज मुझे किसी से मिलवाने लेके जाने वाले हैं। वो चाहते हैं मैं उससे मिल लूँ, उसे एक बार देख के उसे पसंद कर लूँ और वो मेरी शादी उससे ही करवाना चाहते हैं। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए मैंने ये सोच लिया है कि मैं उससे मिलने के बाद उसे सब कुछ साफ साफ बोल दूँ। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करने वाला हूँ। नामजून सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी
मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था कि मेरे मॉम डैड जो मुझे फोर्सफुली किसी से मिलवाने लेके जाने वाले हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं उससे मिलने के बाद उसे रिजेक्ट कर दूंगा। वो दोनों एक दूसरे को बात करके सब कुछ बताने के बाद कॉल को कट कर देते हैं। अब नामचून के पेरेंट्स जो उसे लेके अपने डिसाइड की हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो उस बॉय और उसके पेरेंट्स से मिलने वाले थे। वो तीनों उनका वेट करने लगते हैं। तभी नामजून देखता है जिन और उसके पेरेंट्स भी उसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, जहां वो तीनों बैठकर किसी का वेट कर रहे थे। जिन के पेरेंट्स भी उसी तरफ आने लगते हैं। नामजून उन तीनों को हैरानी से देख रहा था। जिन अभी भी अपनी आइज फ्लोर की तरफ किए हुए चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा था। जिन के पेरेंट्स जो नामजून के पेरेंट्स के पास आकर उन्हें हेलो बोलते हैं और उन्हें ज्वाइन करते हैं। नामजून हैरानी से उन सब की तरफ देख रहा था। जिन जो नर्वसनेस की वजह से पहले ही वॉशरूम का बहाना करके वहां से चला गया था, वो वॉशरूम में जाके अपने फेस को वॉश करता है। उसकी आईज से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बहुत ज़्यादा सैड था। उसे लगा कि अगर उसके पेरेंट्स नहीं माने और फोर्सफुली उस बॉय के साथ उसकी शादी करवा दी गई तो। नामजून जो हैरानी से उन सब की बातों को सुन रहा था। उन दोनों के पेरेंट्स जो स्माइल करते हुए आपस में बात कर रहे थे। नामजून बीच में बोलते हुए कहता है, वो अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिनके डैड कहते हैं, यस सन, बोलो क्या कहना चाहते हो। नामजून कहता है, वो जो बॉय अभी आपके साथ था वो कौन है। जिनके डैड स्माइल करते हुए कहते हैं, वो मेरा सन है और आज तुम उससे ही मिलने आए हो। नामजून कहता है, क्या वो आपका सन है। जिन तब तक वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और उन सब के पास आ जाता है। वो नामजून को अभी भी देख नहीं पाया था, बिकॉज नामजून वहां से उठकर कहीं चला गया था। अब वो सब हैप्पीली बात कर रहे थे। जिन नामजून के डैड को देखकर हैरानी से उनकी तरफ ही देख रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये यहाँ क्या कर रहा है। अब नामजून जो वहाँ पर आ जाता है, वो जिन नामजून को देख के हैप्पीली स्माइल करने लगता है और उठकर खड़ा हो जाता है। नामजून के डैड जिन से कहते हैं, सो माई सन इन लॉ, कैसा लगा तुम्हें हम सबका सरप्राइज। जिन और नामजून जो जो एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। नामजून स्माइल करते हुए कहता है, डैड, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप जिनको मेरे लिए पसंद कर चुके हैं। आपने कितना ज़्यादा सस्पेंस रखा। और मैं तो आज यहाँ इस बॉय को रिजेक्ट करने आया था, जिसे मैं पहले ही अपने लिए सिलेक्ट कर चुका हूँ। उन दोनों के पेरेंट्स स्माइल करते हुए कहते हैं, हम तुम्हें सरप्राइज करना चाहते थे। इनफैक्ट हम तुम दोनों को सरप्राइज करना चाहते थे। जिनके डैड उसे कहते हैं, बेबी, कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज। और ये बॉय जिन स्माइल करते हुए कहता है, डैड, आप पहले भी तो बोल सकते थे ना। नामजून अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है, बट डैड, उस दिन आपने जो किया। उसके डैड स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ, मैंने जो भी किया वो जानबूझकर किया। मैंने जब तुम्हारे साथ जिनको देखा, मैं उसी वक्त ये जिनको पहचान गया था, बट मैंने जानबूझकर तुम्हें और जिन को अलग रखा। आई एम सॉरी बेबी, बिकॉज हम सब तुम दोनों को सरप्राइज करना चाहते थे और तुम दोनों ने हमें ही सरप्राइज कर दिया और इसीलिए मैंने जानबूझकर वो किया। आई एम सॉरी बेबी। नामजून के डैड जिनसे सॉरी बोलते हैं। अब वो सब आपस में बात करने लगते हैं। नामजिन जो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो दोनों अपने टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब 1 मंथ के बाद अब फाइनली वो डे आ ही गया, जिसका नामजून और जिन दोनों ही बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज उन दोनों की वेडिंग नाइट है। जिन जो बेड पर बैठ के नामजून का ही वेट कर रहा था।
वो फुल रूम को एक्सप्लोर कर रहा था। रूम के चारों तरफ जो कैंडल्स जल रही थी। रूम फुल्ली डेकोरेटेड था जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। नामजुन डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। वो सीधा बेड पर जिन के पास आ जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। वो उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, बेबी क्या तुम खुश हो? जिन स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था। नामजुन जिन के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे टाइटली हग कर लेता है। जिन भी उसे हग बैक करता है। अब नामजुन अपने फेस को जिन की नेक पर लेकर जाता है और उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है और वहाँ पर अपनी नोज रब करने लगता है। हक को ब्रेक करके नामजून जिन को बेड पर लिटा देता है और स्लोली उसके ऊपर आ जाता है। अब वो अपने लिप्स को जिन के लिप्स पर रख के उसे डीपली किस करने लगता है। जिन भी अपने दोनों हाथ को नामजून के नेक के अराउंड ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। अब स्लोली स्लोली वो दोनों किस को और भी ज़्यादा डीप बनाने लगते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने लगते हैं। नामजून बिना टाइम को वेस्ट किए जिनके फुल क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और अपने भी सारे क्लोथ्स को रिमूव करने के बाद जिनकी होल बॉडी में लव बाइट और हिकेज देने लगता है। वो उसके निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए उसे शक और लिक करने लगता है और स्लोली अपने एक हाथ को उसके सर्टन पार्ट पर रख के उसे मसाज करने लगता है। जिन जो इन सब से खुद को रोक नहीं पाता वो लाउडली मौन करने लगता है। नामजून जिनके निपल्स का टेस्ट लेने के बाद उसे छोड़ देता है। नामजून इस सब से बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था। अब नामजून जिनके दोनों लेग्स के बीच में आ जाता है और उसके लेग्स को ओपन करते हुए वहाँ पर खुद को एडजस्ट करता है। जिन कहता है, हे क्या तुम आज फिर से बिना प्रिपरेशन के मेरे साथ वो सब करने वाले हो? प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। नामजून स्माइल करते हुए कहता, बेबी बॉय तुम आज मुझे नहीं रोक सकते किसी भी चीज़ के लिए। मैं आज जैसा चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ बिकॉज मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरा राइड है। इसलिए तुम मुझे नहीं रोक सकते। और वो बिना प्रिपरेशन के जिनके साथ वो सब करने लगता है। वो खुद को फुल उसके अंदर स्लाइड करता है। जिन टाइटली बेडशीट को होल्ड कर लेता है और लाउडली स्क्रीम करने लगता है। नामजून झुकते हुए उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और उसे किस करने लगता है। अब वो किस के बीच में ही मूव कर रहा था। नामजून स्लोली स्लोली अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है और वो एक बीस्ट की तरह जिनके साथ वो सब कर रहा था। फुल रूम में जिनकी मौन और नामजून के ग्राउंड की साउंड ही सुनाई दे रहा था। नामजून बहुत ज़्यादा हार्डली जिन के साथ इंटीमेट हो रहा था और जिन भी इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। अब जिन के साथ कई सारे राउंड लेने के बाद नामजून जब देखता है जिन बहुत ज़्यादा टायर्ड है वो उसे छोड़ देता है और वो सब करना बंद कर देता है। बट वो खुद को उसके अंदर से बाहर नहीं करता। नामजून जिन को हग करके अपने पास खींचते हुए उसके नेक पर किस करते हुए कहता है, बेबी बॉय आई लव यू सो मच एंड आई एम सो हैप्पी कि तुम अब फाइनली मेरे हो चुके हो। अब कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। जिन स्माइल करते हुए कहता है, यस बेबी अब हमेशा हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं। आई लव यू टू बेबी। और इसी के साथ ये एफएफ यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू। बाय बाय।